छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। तुम्हें जरा से भी शर्म है? मना किया था ना तुम्हें कि मेरे कमरे में दाखिल मत होना, उसके बावजूद। और तुम वैसे इस घर में क्यों? तुम जैसी बेशर्म लड़की को तो मर जाना चाहिए। कोई गैरत शर्म है तुम्हारे पास या नहीं? तुम्हारी माँ को फोन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आके तुम्हें यहाँ से ले जाओ। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को किस बेदर्दी के साथ धक्का दिया उसने, ये मैं जानती हूँ। और कितनी नफरत थी तुम्हारे बेटे की आंखों में मेरी बच्ची के लिए। कैसे बोल रहा था कि चली जाओ इस घर से। आपको उस मासूम लड़की की बहुत फिक्र है बुआ, जो ज्यादती मेरे साथ हुई वो आपको नजर नहीं आ रही है। अगर मामा इस बात को जानती थी कि वो पहले से शादी शुदा तलाक याफ्ता, तो उन्होंने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? जेबी, जेबी, जी बस आ गई। जल्दी करो भाई, देर हो रही है। जी क्या बात है, आपका मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। खलील भाई, खलील भाई। हाँ हाँ गुलशन इधर ही आ जाओ। आ गई चुड़ैल, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे कहीं जा रहे हैं आप लोग? मेहरू आई हुई है, उसी के पास मिलने जा रहे हैं। मेहरू आई हुई है? मुझे भी मेहरू से मिलना है, मैं चलूं आप लोगों के साथ? तुम इस वक्त? अरे हाँ हाँ चलो हमारे साथ। ससुराल में देखना कितनी इज्जत है मेरी, बड़ा दामाद हूं मैं। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तुम्हें देर लग जाएगी, हम बस अब निकल ही रहे हैं। बिल्कुल भी देर नहीं होगी, आप लोग बस गेट तक पहुंचे, मैं तब तक तैयार होकर आ भी जाऊंगी। अरे तुम जल्दी तैयार हो जाके, हम तुम्हारे बगैर नहीं जाएंगे। जाओ। क्या हो गया भाई? साथ चल रही है तो क्या हो गया ऐसा? ली ना। इस चुड़ैल को साथ क्यों लाई आप? मैं क्या करती, अपने साथ चिपक कर आ गई। मेहरू से मिलने जाना है, खलील के सामने इनकार भी तो नहीं कर सकती। सर पर सवार हो गई आग। आप दोनों खड़ियां गप्पे लड़ा रही हैं और मुझे बाहर तन्हा छोड़ दिया। तना कहाँ थी तुम? तुम्हारे खलील भाई थे ना तुम्हारे साथ। अच्छा, अब आप प्लीज मेरे लिए चाय लाएं, मुझे मेहरू से कुछ बात करनी है। वो खुद मेहमान है, वो क्यों चाय पिलाएंगी? आप रुके यहाँ पे, मैं बना कर लाती हूँ। तुम रहना, तुम भी तो मेहमान ही हो इसके। मैं बनाती हूँ। वैसे भी गुलशन बहुत बेताब है तुमसे बातें करने के लिए, है ना? क्या बात है? अजहर साहब को तुम्हारे और शकील के ताल्लुकात के बारे में पता चल चुका है। अच्छा, तो आग तुम्हारी लगाई हुई थी? नहीं, मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना बताया जितना मुझे मालूम था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अजहर साहब तुम्हें अपने घर से इतनी जल्दी निकाल देंगे। तो मैडम जवेरिया से जाकर कह दो कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन अजहर उससे कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, यानी तुम वापस जाओगी? हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मेरा घर है, वो जब चाहे जा सकती हूँ। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है अजहर साहब इतनी जल्दी तुम्हें अपने घर वापस आने की इजाजत दे देंगे? देंगे, क्योंकि नाहिद आंटी मेरे साथ है। मैं जो उन्हें कहूंगी वो सुन लेंगी। मेहरू, अरे भी आ जाओ, चाय बन गई। और तुम्हारे भाईजान जो है ना, तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे भी लाए। हमारे मोहल्ले के समोसे बहुत मशहूर है। आ जाओ, तुम भी आ जाओ।
तुम अपना पासपोर्ट जल्द से जल्द बनवा लो क्योंकि तुम्हारे दुबई का वीजा लगवाना है। मैडम, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। अच्छा, ये बताओ कि वो मेहरू क्या कह रही थी? मेहरू, उसे तो मैंने खूब डराया धमकाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो वापस नहीं आने वाली। गुड, उसको वापस भी नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन मैडम, मेहरू पुर उम्मीद बैठी है नाहिद आंटी के आसरे पर कि वो वापस आएंगी और उसे वापस ले जाएंगी। मैं उसकी उम्मीद भी खत्म कर दूंगी। तो फिर आप नाहिद आंटी के वापस आने से पहले पहले अजहर साहब से शादी कर लें, वरना नाहिद आंटी तो मेहरू को घर वापस लाकर ही दम लेंगी। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहिए। मैं मानती हूँ बेटा, अजहर मियाँ की गलती है, वैसा तो उन्होंने बहुत ज्यादती की है। तो बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। मैंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं बुआ, बहुत दुख देखे हैं उस घर में। मैंने तो अजहर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा है। बुरा भला कहते हैं। मुझसे नहीं हो सकता बुआ, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। हाँ, नाहिद आंटी आती हैं तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। मेरा बच्चा, जब तक बहुत देर हो जाएगी, इतने दिन गुजार लिए तो चंद दिन और सही। कि चंद दिन ही तो नहीं गुजरते हैं बुआ। अगर आज मैं इज्जत से ना गई तो हमेशा ऐसे जलील करके बाहर निकाली जाऊंगी। अजहर को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा। मैं मानती हूँ अजहर की गलती है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए तुम्हें कुछ करना है। ठीक है। अजहर, तुम उदास तो नहीं हो ना? मेहरू के जाने के बाद तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए और उसे बिल्कुल भी वापस लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं होगा? इतना बेवकूफ नहीं होगा मैं इसको वापस ले। देखो, अब हमें मजीद इंतजार भी नहीं करना चाहिए और मामा के आने का वेट भी नहीं करना चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए फौरन। अगर तुम्हारा यही इरादा है तुम्हारा, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग? देखो, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। आई वांट टू लुक गुड ऑन माय वेडिंग, सो लेट्स गो फॉर शॉपिंग फौरन। ठीक है, चल। क्या हुआ बहू बेगम, रुक क्यों गई? अंदर आइए ना। मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं करती बुआ? कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी गलती? अपने घर आई हैं आप। मेरा घर कि मेरा घर नहीं है बुआ। बहू बेगम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बेगम साहब आ रही हैं ना? वहाँ पता नहीं कब आएंगी नाहिद आंटी। अजहर ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था, मैं फिर बेशर्मों की तरह ढीठ बनकर वापस आ गई। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखिए। मैं कह रही हूँ ना, तुम सब ठीक होगा। आज मेरे बच्चा, आओ शाबाश।
मेरे ख्याल से शॉपिंग काफी अच्छी खासी हो गई और अब और क्या रहता है? बस आज तो पूरा दिन हमने शॉपिंग में गुजार लिया, एंड आई एम सो टायर्ड। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली दर्द तो होना ही था। एक काम करते हैं ना, अभी कहीं बैठ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, टेक सम रेस्ट एंड उसके बाद फिर शॉपिंग करनी है। दैट्स अ गुड आइडिया। मेरे ख्याल से वहाँ फूड कोर्ट है, वहाँ चलते हैं। अरे बहू बेगम बस करें, दोपहर से अजहर मियाँ की पसंद के खाने पका रही हैं आप, थक गई होंगी। बस हो गया सब कुछ बुआ। वैसे एक बात है, आपको घर के कामों में मगन देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस अल्लाह मियाँ आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अच्छा अब जाइए ना, अपना हुलिया तो ठीक कर लीजिए। मेरा हुलिया बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अजहर ने कहा मुझे देखना है, वो तो। देखो बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। ये जो मर्द होता है ना, ये बड़ा जज्बाती होता है। अब अगर औरत भी दो बदू उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही होता है कि वो हार मान ले, और जब औरत हार मान लेती है तो समझ लो कि मर्द भी हार ही जाता है। देखो ना, गुस्से को पानी से ठंडा किया जाता है, तेल से नहीं। चल अब एक काम करें, जल्दी से जाएं, अपने आप को संवारें, बाल कंघी करें, और हाँ बस मेकअप भी कर लीजिएगा। अरे बुआ, मेकअप को तो किए हुए अरसा हो गया है, अब तो भूल ही गई हूँ मेकअप कैसे करते हैं। बस बाल थोड़े ठीक कर दूंगी। अच्छा मैं ये कॉफी का पानी रख रही हूँ, बस इसे नीचे से चला दिएगा, ठीक है? चलो आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ जब तक। अजहर, जवेरिया, अरे जवेरिया क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी वजह से गिरी हूँ मैं, मुझे चोट लग गई है। गिर कैसे गई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें आवाजें दे रही थी, मैं तुम्हें कह रही थी आके मेरी हेल्प करो, मुझे पकड़ो आकर, मुझे लेकर चलो साथ, लेकिन तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए। अच्छा लड़ना बंद करो, उठो, चलो मैं तुम डॉक्टर के पास लेके चलो। उठो आराम से, आराम से। गरम 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 गरम, इजी 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 होके चलो, इजी होके चलो। तेरे मसल अच्छे बने हुए हैं, इजी होके चलो। नहीं खलील, अजहर भाई ऐसे नहीं है। चलो भाई, अब जाहिल को समझाओ। अरे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गलत फहमी है कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, और तुम देखती तो तुम्हारे होश उड़ जाते कि वो किस कदर हसीन, अमीर कबीर और जदीद औरत के साथ घूम रहा था। और वाह वाह वाह, किस मूड में था वो। मैं शक्ल देख लूं एक इंसान की तो पता चल जाता है मुझे कि किस मूड में है वो। बहुत खुश था तुम्हारा दूल्हा भाई, और शुक्र किया करो तुम्हारे दूल्हा भाई के जैसी औकात नहीं है मेरी, अय्याश नहीं हूं उसकी तरह मैं। अरे देखो अपने शौहर को, किस कदर हसीन और हैंडसम आदमी है तुम्हारा शौहर, लेकिन किसी को घास भी नहीं डालता, कहीं मुंह नहीं मारता। हालांकि तुम तो मेरी पांव के जूते के बराबर। अब भी होश कर लो, कुछ सोचो दूल्हा भाई। जवेरिया, इस हालत में तुम घर पे अकेली कैसे रहोगी? क्या करूं? मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। What? हाँ ना, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये चोट मेरी वजह से लगी है तुम्हें, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सका, तो तुम्हारी केयर करना भी मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे बुआ है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और आंटी को पता चल गया?
वैसे भी बुआ उन्हें बता ही देगी सब। मुझे उसकी परवाह नहीं है। ऑल आई वांट इज टू तुम्हारा ख्याल रखा जाए, और तुम अकेले नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो इतनी जल्दी चली गई। हाय, मेरी मासूम बहन के साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैं शकील को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। कमबख्त इंसान खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है, और मेहरू को उसकी वजह से जहन्नुम में गुजारा करना पड़ रहा है। सुबह जाऊंगी अम्मी के पास। ना जाने वो कैसे बर्दाश्त करेंगी ये सब कुछ, कितनी फिक्रमंद और परेशान होंगी। मेरू की तरफ से पहले भी कौन सी सुखी थी वो। बहुत बुरा हुआ ये। आराम आराम से पैर रखो, बिल्कुल जोर मत लगाओ। बहुत आराम से जोर मत दो ज्यादा उस पर। यहाँ बैठो आराम से जोर मत देना उस पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन लेके आया तुम्हें? किसके साथ आई हो तुम? बुआ मुझे लेकर आई। बुआ अजहर, तुमने तो इस औरत को घर से निकाल दिया था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम आराम से बैठो। देखो, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इस सुबह तक इस घर में नहीं थी, उसके बाद आ गई हो तो मुझे कुछ नहीं मालूम। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी अजहर मियाँ, क्या बात है? वो मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह इज्जत दी। आपको कभी नौकर या आया नहीं समझा। आपको वो दर्जा दिया मैंने जो एक माँ को दिया जाता है, मगर फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैं इस घर का मालिक हूँ। आपकी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की को वापस इस घर में लाने की? अपनी हैसियत भूल गई हैं? आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी हैसियत भूल गई थी। मगर मुझे बेगम साहबा ने इनको लाने के लिए कहा था तो मैं लेके आ गई। अब आप जो हुक्म देंगे वो मैं मान लूँ। ठीक है, अभी और इसी वक्त इस लड़की को घर से बाहर निकाल। इसका वजूद मैं 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बेटा, आज हुआ इस वक्त इसे कहाँ लेकर जाओगी इतनी रात को? आज इसे अपने कमरे में ठहराओ, सुबह फैसला करेंगे। जवेरिया, जाने दो इसको। आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाएगी ये। नहीं अजहर, इतनी रात को ये कहाँ जाएगी? जाओ बुआ। क्यों किया तुमने ये? क्यों रोका उसे जाने देती? ताकि वो वापस आ जाए, इसलिए रोका कि एक दफा जाए तो वापसी का सोचे भी नहीं। मतलब? अजहर, समझ जाओगे, बहुत जल्द समझ जाओगे। खैर, अभी मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे मेडिसिन ला दो। ठीक है, बैठो, मैं गाड़ी में से तुम्हारी मेडिसिन ले आऊं। देखना अजहर, इसे मैं ऐसा घर से भेजूंगी तुम्हारी माँ भी इसे वापस नहीं ला सकती। जानती हो मैंने यहाँ तुम्हें रोका क्यों और किका क्यों नहीं किया? ताकि तुम्हारी सारी खुशफहमी और गलतफहमियों को दूर कर सकूं। देखा तुमने अजहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा उसकी जिंदगी में क्या मकाम है। तुम बार बार जिस उम्मीद पे वापस लौट कर आती हो
मैं चाहती हूँ वो तुम्हारी उम्मीद एक ही दफा में खत्म कर दूं। तुमने ये भी देखा कि अजहर में इतनी जुर्रत नहीं कि मेरी किसी बात को रद्द कर सके। मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी कि तुम इस घर में वापसी के बारे में सोचना भी भूल जाओगी। आंसू कहाँ